नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात। 23 फरवरी को जहाँ पर मतदान है वहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं। लखनऊ है ये, और इसके पहले आपने देखा कि 172 सीटों पर पहले, दूसरे और तीसरे चरण में मतदान हो चुका है। अब 23 फरवरी को मतदान होना है और इसमें 9 जिलों में मतदान होगा 59 सीटों के लिए, जिसमें से पिछली बार 59 में से 51 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी और 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 3 बसपा को मिली थी और 1 सीट जो है बीजेपी के एक सहयोगी पार्टी को मिली थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस बार क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके का रुझान देख करके लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, बीजेपी को नुकसान हो रहा है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पर लोग हैं उनसे जानेंगे। जिन 9 जिलों में चुनाव होने हैं उसमें सीतापुर है, लखीमपुर खीरी भी है, जहाँ पर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने कांड किया था। इसी तरीके से सीतापुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली, बांदा, फतेहपुर, पीलीभीत और लखनऊ में आज हम हैं। लखीमपुर भी जाएंगे और उसके बाद कल वोटिंग है यहाँ पर, तो दिखाएंगे क्या कुछ लखीमपुर में लोग बोल रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर के, जो जिस तरीके से वहाँ पर किसानों को रौंदा गया था। लेकिन उससे पहले लखनऊ में, तो लखनऊ में क्या मिजाज है, क्या माहौल है, यहाँ पर लोगों से जानते हैं। वाजपेयी कचौड़ी भंडार है और यहाँ पर लोग कचौड़ी खा रहे हैं, तो ये काफ़ी फेमस भी है। काफ़ी कचौड़ी काफ़ी फेमस दुकान है। कोई बात नहीं, इलेक्शन टाइम कोई बात नहीं, वो टाइम पर इलेक्शन पे बात नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? अच्छा, चलिए, आप कचौड़ी खाने आए हैं? हाँ जी। अच्छा, काफ़ी फेमस दुकान है। हाँ, फेमस दुकान है। क्या कहेंगे, इलेक्शन भी है, कल वोटिंग है। इलेक्शन तो यही है, टक्कर चल रही है। अच्छा, क्या टक्कर किस में चल रही है? वही सपा और बीजेपी भी टक्कर चल रही है। इस बार टक्कर चल रही है। हाँ। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके लिए, क्या लगता है कि मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव को लेकर? मुद्दा मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का ही होना चाहिए, कि काम, लोगों को काम मिले, लोगों के पास पैसा आए। तो इस बार मुद्दा बेरोजगारी और पैसे का है, मतलब बिल्कुल पैसे नहीं आ बिल्कुल, मुझे तो मतलब ये बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान हैं उनके पास अगर काम नहीं है तो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो चाहे समाजवादी हो, रोजगार का अवसर या रोजगार क्रिएट करना चाहिए, जिससे उनकी बेरोजगारी कम हो सके। लेकिन दावा तो है कि 4-4.5 लाख नौकरियां दे दी है सरकार ने। अब दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं दिए तो देनी चाहिए। ठीक है, ठीक। फिलहाल आप क्या कहेंगे, कल चुनाव है, कल वोटिंग है? हम लोग तो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेसी हैं? बस। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? नहीं, कोई मुद्दे नहीं है, नेता सब एक से बेकार हो गए, बेकार हो गए। लोकतंत्र की। अच्छा, तो यहाँ पर जो 9 सीटें हैं लखनऊ में, वहाँ पर मतदान होने हैं और यहाँ पर लोगों से राय जान रहे हैं। आप लोग युवा हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं? जी, क्या करते हैं? मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा नीट का। क्या आपके लिए क्या मुद्दे हैं? आपके वोट हैं यहाँ पे? हूँ। नहीं, मेरा नहीं है। आप यहाँ से नहीं। आप यहाँ से हैं? हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से हैं। अच्छा, तो ये लोग दिल्ली से हैं। आप यहाँ से हैं सर? भैया खाना खाने के बाद बात करना है। अच्छा, चलिए ठीक है, खाना खाने के बाद बात करेंगे। आप बाद में बात करेंगे, बोलना नहीं चाहते लोग, क्या चक्कर है? खाना जैसा कहिए वैसा करेंगे। हाँ, तो यहाँ पर कुछ लोग बोलना भी नहीं चाह रहे हैं। फिलहाल जो लोग बोलेंगे उनसे जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। बात नहीं करेंगे? अच्छा, ऐसा क्यों? आप लोग बात करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या हो गया है भाई, बात क्यों नहीं कर रहा कोई? अरे तो खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाने के साथ तो बात करते रहते हैं। इलेक्शन पीरियड में हम लोग बात नहीं करते। इलेक्शन में बात नहीं करते हैं। अच्छा, तो इलेक्शन पे ये लोग नहीं बात करेंगे, लेकिन जो लोग आते जाते रह रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप यहीं के हैं ना? वोट है आपका यहाँ पे? कल वोटिंग करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी हो गई है? नहीं, बेरोजगारी इस गवर्नमेंट में मेरा मानना है कि बीजेपी गवर्नमेंट में सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। वुमेन सिक्योरिटी हो चाहे पर्सनल सिक्योरिटी हो, आदमी बेफिक्र होकर घूम रहा है। तो सुरक्षा है तो, लेकिन जो है आप बेरोजगारी से त्रस्त? नहीं, त्रस्त नहीं है। मतलब अगर रोजगार मिला है? अगर आदमी के अंदर एलिजिबिलिटी है, अगर आदमी के अंदर कैलिबर है, तो इस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है, रोजगार पर्याप्त है। जो लोग कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी है, वो मेरा ऐसा मानना है कि गलत कह रहे हैं। क्या लगता है कि जो अभी क्या कुछ टक्कर है, किससे किसके बीच टक्कर दिखाई दे रही है? भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, पिछली बार तो 59 में से यहाँ 51 सीटें आई थी बीजेपी की, इस बार का क्या आंकड़ा? 51 प्लस रहेगा। अभी 3 चरणों के जो वोट में 182 सीटों के चुनाव हो चुके हैं।
जिसमें से कि 172। 172, जिसमें से कि 150 प्लस बीजेपी रहेगी। अच्छा, ठीक है, आपका आंकड़ा है, देखते हैं वैसे, लेकिन जो लोग और हैं उनसे जानते हैं यहाँ पे। ये राम आश्रय स्वीट्स है, ये भी काफ़ी लखनऊ का प्रसिद्ध बताते हैं, ये भी है मिठाइयों के लिए। और भैया 1 मिनट बात कर सकते हैं आपसे? नहीं कर सकते? बात कर लें 1 मिनट यहाँ से? यहीं से हैं आप, लखनऊ से ही? नहीं बताइए। बाहर से हैं? कहाँ से हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ से। अच्छा, क्या माहौल है आपके यहाँ आजमगढ़ में? अभी तो वोटिंग नहीं हुई वहाँ पे। नहीं मार्च में है। मार्च में है। क्या लग रहा है इस बार का, क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे देखिए क्या है कि अगर बीजेपी की बात करें तो मेरे समझ से जो है कि जो आपकी गुंडागर्दी थी वो थोड़ी सी उस पर कंट्रोल है। बाकी इनको और भी चीज़ें हैं जिस क्षेत्र में देखना चाहिए, जो अभी उस पर बीजेपी है वो फोकस नहीं कर रही है। जैसे कि युवा को लेके भाई रोजगार और वो प्राइवेट सेक्टर बढ़ाना, चीज़ें नहीं हुई हैं जो होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब उसके लिए सरकार का भी कोई प्लान नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या प्लान करती है, मे बी 5 साल में सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती हैं, बट उनका क्या प्लान है अभी तक उन्होंने क्या इस बार भी चांस देने का मतलब है कि जहाँ तक उम्मीद है कि किसी का भी आप देख लो, अगर कोई 400 सीटों के साथ गवर्नमेंट बनाई है तो इतनी ज़्यादा सारे लोग उधर की तरफ नहीं करेंगे। और सबसे यहाँ की गंदी राजनीति ये है कि लोग जो भी विधायक और वो हमारे ग्रोथ के लिए काम नहीं करते, वो अपनी सीट बचाने के लिए करते हैं, तो वही काम करेंगे जो उनको पसंद है। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है, टक्कर में है कोई? टक्कर में है, सपा के साथ हो सकता है कि में भी चांसेज है। आप क्या चाहते हैं? देखिए मेरी जो ओपिनियन राजनीति को लेके है बस यही रहती है कि जो भी आओ अच्छे से काम करो। कुछ बदलाव चाहिए। तो उम्मीदें हैं कि अगर बदलाव तो अच्छा हो, चाहे वो बीजेपी करे चाहे वो सपा आके करे। हम तो यही चाहेंगे कि युवा को भाई जो चीज़ चाहिए वो जस्ट अ फाइनल। आप क्या यहीं के हैं? हाँ यही के क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या आपके लिए क्या होने चाहिए? भाई, हमारे लिए यही होना चाहिए जो सरकार अखिलेश की सरकार है वही होना चाहिए बस। क्या मुद्दे हैं आपके लिए, मतलब क्या भाई, किस पे काम नहीं हुआ इस सरकार में? बेरोजगारी बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। हम लोग देख लिए कितना परेशान रहते हैं। आप तो जोमेटो से डिलीवरी करते हैं। बस रोजगार है ही नहीं, हम लोग का समझ लो कोई वही नहीं है। तो नहीं कहती सरकार ना ये यही सब रोजगार है जो आप कर रहे हैं। क्या है, कुछ नहीं है। हम लोग को समझिए मजदूर से बेकार, हम लोग मजदूर हम लोग से अच्छा है, लेकिन हम लोग बेकार हैं। समझिए पढ़ लिख के समझ लो बेकार ही हैं। सरकार ने क्या किया, कुछ नहीं किया। नौकरियां नहीं दी हैं। कोई नौकरी नहीं है। इसमें भी समझिए कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पर रहते हैं, परमानेंट तो है ही नहीं। कंपनी जब चाहे जब निकाल सकती है। हमारे लोग के लिए तो अभी तक सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। नौकरी में स्थिरता चाहिए और हाँ, नौकरी में चाहिए। युवाओं के लिए सरकार नहीं कुछ कर रही है। युवाओं के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। और किसी क्षेत्र में कुछ किया सरकार ने? हमारे समझ से तो नहीं किया अभी तक। बस तो इस बार उनके पास खाली ये 2 ही मुद्दे होते हैं, हिंदू मुसलमान। इस बार क्या लगता है, इस बार कुछ बदलाव होगा इसी मुद्दे पे? इसमें अगर सरकार जो है बदलाव होगी तभी होगा कुछ, वरना बदलाव नहीं हो सकता है। बदलाव होगा आपको लगता है इस बार? मुश्किल है। क्या बीजेपी आएगी दोबारा से? नहीं, बीजेपी नहीं आएगी, अखिलेश आएंगे आपको लगता है? जी, हमको लगता है, पूरा कॉन्फिडेंस है। 3 चरण के हो गए मतदान, चौथे चरण का। हमको लगता है कि अखिलेश आएंगे। आपका कुछ आकलन है कितने सीट बढ़ रही है अखिलेश की? ये तो नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो ये जोमेटो की डिलीवरी करते हैं, जोमेटो डिलीवरी बॉय हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके लिए बेरोजगारी का मुद्दा है, जिस तरीके से नौकरी में अस्थिरता है और तमाम चीज़ें हैं। यहीं से हैं? अच्छा, यहाँ से नहीं है। तो माइक पर बोलने से लोग कतराते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर लखनऊ का जो सीट है ज़्यादातर यहाँ पर बीजेपी निकालती रही है, और लेकिन जो यहाँ का जो आकलन है उस तरीके से अब देखें तो यहाँ पर जो भी लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप यहीं से हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? कल वोटिंग है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं? वोटिंग का क्या मुद्दा है, हमारा तो मुद्दा रोज़गार का ही है भाई। हम लोग युवा जनरेशन है तो हम लोग रोज़गार को ही ध्यान देते हैं। तो भाई मैंने खुद 3 साल हो गए ग्रेजुएशन किए हुए, तो मैं इस टाइम रैपिडो ओला चला रहा हूँ, बाइक टैक्सी। तो भाई हम सब युवाओं का एक ही मुद्दा है कि जो भी सरकार बने जिनकी भी, तो वो रोज़गार के मुद्दे को ज़्यादा ध्यान दें। तो इस बार क्या लगता है, पिछली बार काम हुआ है रोजगार पे? नहीं, बीजेपी की गवर्नमेंट में तो कोई काम नहीं हुआ है रोज़गार पे। जितने भी वैकेंसीज आई या तो वो रद्द हो गई हैं। आप लेखपाल की वैकेंसी देख लो, 2015 में समाजवादी पार्टी की आई थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी तो लेखपाल की आई थी, उसके बाद से लेखपाल की कोई वैकेंसी नहीं है। तो उसमें हम लोग काफ़ी टाइम से तैयारी भी कर रहे हैं। भाई कब तक तैयारी करेंगे, थक चुके हैं, तो वही में हम लोग पार्ट टाइम यही वर्क कर रहे हैं।
पार्ट टाइम क्या कर रहे हैं? रैपिडो ओला वगैरह चलाते हैं। ओला चलाते हैं। जी। अच्छा, तो ये आप ग्रेजुएशन है? जी जी कब ग्रेजुएशन किया आपने? मैंने 16 में किया था। 16 में, 2016 में ग्रेजुएशन करने के बाद ना आप नौकरी नहीं मिली तो इसलिए आप ये पार्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ओला वगैरह चलाते अब हैं प्राइवेट बाइक से। जॉब का तो आप ध्यान देख ही रहे हो कैसा हाल है प्राइवेट जॉब ये में। बाइक से ये ओला चलाते हैं, जीपीएस लगा हुआ है सामने। और ये जो आप जो नौकरी कर रहे हैं इसमें क्या लगता है, क्या कुछ है कुछ? पार्ट टाइम के लिए अच्छा है, बट ऐसे आप सोचो कि इसमें पूरा घर चल जाएगा सबका, तो ये पॉसिबल नहीं फॉर्म है। वगैरह काफी भरे हाँ आप? जी, मैंने कई भरे हैं। रेलवे का भी मैंने प्रिपरेशन किया है। रेलवे का आप हाल देख ही रहे हो कैसे अभी बीच में क्या हुआ था, रेलवे फूकी गई है। तो स्टूडेंट का आक्रोश इतना ज़्यादा है कि जब भाई आप टाइम पे वैकेंसी नहीं क्लियर कराओगे, 2-2 3-3 साल हो गए हैं लटकाए हुए हो, तो उसमें भाई हम लोग कब तक प्रिपरेशन करेंगे? घर से भी प्रेशर मिलता है हम लोग को, तो यही सब मुद्दा युवाओं के है। मुद्दे रोजगार है जिस पर अभी काम नहीं हुआ है। और मंदिर किस मस्जिद से तो किसी का पेट चलेगा नहीं, हम लोग को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। अच्छा, लेकिन ये कहते हैं ना मंदिर के बाहर भी रोजगार मिल जाएगा। वो तो अच्छी बात है, मिल जाए जिसको मिल जाए। अब इस सर बार किसके किसके बीच टक्कर चल रहा है, कौन आगे चल रहा है आपको लग रहा है? मुझे तो जहाँ तक लग रहा है युवाओं का अगर देखा जाए तो युवा लोग ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ है। जी। युवाओं का मुद्दा है और युवा समाजवादी पार्टी की ओर है, ये कह रहे हैं। क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं? हम नीट की तैयारी करते हैं। नीट की तैयारी हाँ, कर रहे हैं। मेडिकल का। आपका भी वोट है यहाँ पे? नहीं, हमारा वोट पिछले साल हो गया था। हैं? क्या कह रहे हैं? मतलब मतदान करेंगे? नहीं, मेरा नहीं आया है। आपका नहीं है? हाँ। कहाँ से हैं आप? मैं महाराजगंज से हूँ, महाराज डिस्ट्रिक्ट से। क्या माहौल चल रहा है इस बार, क्या लगता है, क्या मुद्दा है? मेरे वहाँ तो मतलब यहाँ का तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे वहाँ का तो लग रहा सपा आएगी। सपा है। हाँ। तो ज़्यादातर जगहों के अलग अलग जगहों के लोग जो मिल रहे हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि सपा आएगी, लेकिन फिलहाल मुद्दे इनके युवाओं के रोजगार ही हैं, ऐसा बता रहे हैं यहाँ पे। बाकी कुछ रिक्शा चालक हैं। भैया एक मिनट रुकिएगा, बात कर लें आपसे। कहाँ से हैं आप? हम भैया बहराइच जिला से। बहराइच से हैं। तो बहराइच, गोंडा, तमाम जगहों के लोग हैं। अभी इस फेज में तो इलेक्शन नहीं है बहराइच में, लेकिन अगले फेज में है। हाँ। तो क्या कहेंगे, क्या वोट डालने जाएंगे आप? जाएंगे भैया। अच्छा, क्या किस मुद्दे पे डालते हैं वोट? हम भैया मायावती का भी दे देते हैं और उनका मुलायम सिंह का जी का मतलब दे दिया। अच्छा, मायावती दे देते हैं, मुलायम को भी दे देते हैं। हाँ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो भैया लग रहा है बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ। तो वोट आप किसको देंगे, मुलायम को या मायावती को? थोड़ा सा अरे रुको भैया, हम देंगे अखिलेश भैया का। हाँ? अखिलेश भैया का, अखिलेश का। थोड़ा साइड कर लीजिए। बस भैया चलिए। ठीक, अखिलेश भैया जीतेंगे। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी जीतेगी, फिर अखिलेश? अब अखिलेश को उनसे वोट देते हैं ज़्यादातर। तो आप किसको देंगे इस बार? मायावती को देंगे। मायावती को देंगे। तो अखिलेश कैसे जीतेंगे फिर अगर मायावती दी? अरे जब जो हम आएंगे अमन उनका दे देते हैं। अच्छा, मायावती क्यों वोट करते हैं आप? हमको भैया उन्होंने कॉलोनी दी, सब कुछ दिया, अच्छा तो इसलिए उनको वोट देते हैं। अच्छा। तो इसलिए मायावती को पसंद करते हैं। हाँ। मायावती को भी वोट करेंगे। लेकिन इस बार टक्कर किसका लग रहा है वैसे? अब टक्कर तो बीजेपी का और अखिलेश यादव को लग रहा है। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव को। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं? कल वोटिंग है यहाँ पे। मुद्दा भैया सब यहाँ पे बीजेपी भगवा मैं है पूरा लखनऊ। हाँ, सारी सीटें बीजेपी की निकलेंगी बम्पर वोटों से। तो पिछली बार तो निकली थी, लेकिन इस बार संशय जताया जा रहा है, कुछ लोग बता कोई रहे हैं। संशय नहीं है। 300 से ज्यादा सीटें पिछली बार आई थी, 202 की मांग है। 200-250 से प्लस तो जाएगी, 300 से गिर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 250 प्लस तो जानी ही जानी है सीटें। हुकूमत बन जाएगी, लेकिन क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, आप ये देखिए लखनऊ में साफ सफाई पहले ज्यादा हुई कि नहीं? पहले ज्यादा साफ सफाई है, रोडें बन रही हैं। पहले भी लखनऊ काफी अच्छा है, पहले से काफी अच्छा। आप यहाँ छोड़ दीजिए, बनारस को पहले बोला जाता था कि बहुत दुनिया की सबसे गंदी सिटियों में गिना जाता था बनारस को। आज के जमाने में आप बनारस जाके देखिए, आदमी सिटी में विकास हुआ है, लेकिन आप शायद गांव में नहीं गए बनारस। भाई साहब, हम गांव से ठहरे आदमी। पहले हमारे यहाँ पे 4 घंटे का बोल के 2 घंटे बिजली आती थी। आज की डेट में 8 घंटे बिजली आ रही है और लगातार बिजली आ रही है। आप ये बता दीजिए, आज से 5 साल पहले कहाँ बिजली आ रही थी? जिनके कच्चे मकान थे, प्रधानमंत्री आवास योजना में सबके पक्के मकान और बन ये गए हैं। बताइए, उज्ज्वला योजना के तहत जो है औरतों को एक चीज है ना, उज्ज्वला योजना सही है, आप गिना रहे हैं, अच्छी बात है, दिया था गैस, लेकिन गैस महंगी भी हो गई, इससे लोग ज्यादा त्रस्त। गैस महंगी हुई है, लेकिन उसका एक अल्टरनेट भी आया है, लोगों ने वो भी नहीं देखा। गैस पाइपलाइन लग रही है, हमारे यहाँ पे लगी। कई लोग गैस रख के जो है चूल्हे बनाने लग गए, आप कह रहे हैं पाइपलाइन आया है। आप गांव में पाइपलाइन कहाँ पहुंच रहा है? अरे तो आपको ये भी तो बोला गया है, अब की बार आइए तो 10 मार्च को आप बीजेपी को लाइए, 18 मार्च को होली, सिलेंडर फ्री में पाइए। तो ये क्या बात हुई? चुनाव का जो है तो आकर्षक उपहार तो आकर्षक उपहार तो अखिलेश यादव ने भी दिया। दीदी तो कह रहे हैं ये भी कि साड़ों का भी उपचार कर दिया जाएगा 10 मार्च के बाद, अब तक क्यों नहीं मैनिफेस्टो में आया?
अभी तक नहीं आया था, लेकिन अब आगे आएगा। आप सीधे ये समझ लो मई जून में जो है ना यहाँ पे शिमला बना दिया जाएगा। आप ये उनको शिमला बना दिया जाएगा। हाँ, ये क्या मतलब मसला है? मतलब पहले यहाँ शिमला बन जाएगा तो लोग शिमला नहीं जाएंगे। आज जो कुछ बचा वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म तो हुई है, गुंडई तो खत्म हुई, नो डाउट। पहले आप ये देख लीजिए, आप कल ही की बात है, कल हम किसी न्यूज़ चैनल पे देख रहे थे कि चौक के दुकानदार ये बोल रहे हैं कि हमसे पहले हफ्ता वसूली करी जाती थी, जो कि अब नहीं हो रही। तो ये तो सही है, गुंडा माफिया राज बिल्कुल खत्म हो चुका है, हफ्ता वसूली खत्म हुई। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आंकड़ों में, एनसीआरबी के आंकड़ों में तो ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं भैया, आप प्रदेश में कहीं दावे जब देखिए जिससे होती थी वो खुद ही बोल रहा है कि गुंडागर्दी खत्म हुई है। आप बताइए, जिससे माफिया, जितने बड़े जिससे हफ्ता वसूली होती थी वो खुद ही बोल रहा है खत्म हुई है। बुलडोजर वाले बाबा ने ढाए आजम खान की अवैध प्रॉपर्टी, जो यहाँ पे आपकी नोवेल्टी चौराहे के आगे जो इन्होंने होटल अवैध बना रखा था वो गिरा दिया। आजम खान की अवैध प्रॉपर्टी थोड़ी ना, बहुत लोग की अवैध प्रॉपर्टी है। बहुत लोग की है, मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अवैध प्रॉपर्टी यहाँ पे थी तो गिराया। यहाँ देखिए कितने सारे चंदा चोर कह रहे हैं बीजेपी को। कौन चंदा चोर? अयोध्या में जमीन कौन चंदा चोर कह रहा है भैया? के लिए चंदा नहीं दिया गया है, वो श्री भगवान राम के लिए। हाँ, वो दिया अपनी श्रद्धा से दिया। वो तो बहुरानी ने भी दिया है। हाँ, वो तो बहुरानी ने भी दिया है। चंदा दिया है। भ्रष्टाचार का आरोप उसमें भी लग रहा है ना। तो उन्होंने क्यों दिया? फिर वो घर से फिर वो घर से शुरू करें, फिर उन्होंने क्यों दिया? घर से शुरू करें। सपा की टक्कर है, सपा की टक्कर है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आएगी बीजेपी। ये बताइए अभी क्या मुद्दे हैं आपको लगता है कि जो सपा की टक्कर दे रही है, किस मुद्दों पे? सपा ने 2-3 चीजें बोली हैं, लेकिन वो भी वही है, पिछली बार की तरह जुमला है। क्या बोला है सपा ने? सपा ने क्या बोला है बताओ थोड़ा सा इनको। सपा ने बोला है कि हम पुरानी पेंशन जो है चालू कर देंगे। जब पुरानी पेंशन बंद हुई थी सरकार सपा की ही थी, आपको तो पता होगा, नहीं पता था आपको? अच्छा, जब पुरानी पेंशन बंद की गई थी तब भी सपा की ही सरकार थी, तो क्यों बंद किया था जब चालू करना था? बीजेपी सरकार प्रदेश में कितने साल बाद लौटी? 15 से 20 साल बाद। 15 से 20 साल से बीएसपी और सपा का राज था यहाँ पे। ठीक, आप ये बताइए, जो 15 से 20 साल में नौकरी नहीं दे पाया, 5 साल में 3 साल तो कोविड खा गया, उसमें भी ये लोग नौकरी की डिमांड कर रहे हैं और वापस आने फिर बोलने की हम नौकरी दे देंगे। क्या भरोसा? क्या मतलब है? नौकरी तो हर कोई, आप भी डिमांड करें नौकरी। नहीं, हम तो कर रहे हैं। 17 के पहले जो बेरोजगारी की दर थी 17.4% थी। आज यूपी में बेरोजगारी की दर कितनी परसेंट है? 4.6% है। कम हुई कि नहीं कम हुई? कहाँ से आंकड़े लाए भैया? आप हम तो देख रहे हैं टीवी पे हर जगह आंकड़े, आप ही लोग दिखा रहे हैं, तभी तो हमको पता चला। मीडिया तो हमें भी आंकड़े दिखा रही, मीडिया ही दिखा रही है, हम भी वही जरिया है मीडिया को जानने का। 17.4 से 4 जरिया है, लेकिन अधिकतम है इस काल में बता रहे हैं तो अब मीडिया ही दिखा रही है। अब आप ये देखिए, अब आप अगर ज्यादा है, मुझे भारत देश का उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है, तो बेरोजगारी धीरे धीरे कम होगी। 5 साल में नहीं कम हो जाएगी सर, धीरे धीरे कम होगी। 5 साल और चाहिए, अभी और चाहिए। 5 साल नहीं, कम से कम 15 साल चाहिए और सरकार। आपको क्या लगता है सर? योगी जी, योगी जी क्या है? योगी जी बढ़िया हैं। क्या बढ़िया किया उन्होंने? अरे उनका काम भी अच्छा है। मैं गरीब आदमी हूँ, मुझे कॉलोनी मिल गई है, राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिला है, और क्या चाहिए? भरवा लेते हैं गैस सिलेंडर? हाँ, भरवा लेते हैं। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते? कितना कमाते हैं? अरे कमाते हैं महीने में 10,000। 10,000? 10,000 में से कितना सिलेंडर में देते हैं? सिलेंडर में 900 रुपये। 900 रुपये, 1,000 दे देते हैं। हाँ। फिर 9,000 बचा। 9,000 में क्या क्या करते हैं? 9,000 में हमारा रोजी रोटी चल रहा है। बिजली बिल कितना आता है? बिजली बिल आता है जितना 200-250 रुपये महीने। 200-250 रुपये वो दे देते हैं। फिर खाना पीना कितना बचा लेते हैं? खाना पीना बच जाता है, 4-5 हज़ार रुपये बच जाता है। 4-5 हज़ार रुपये बच जाता है, काम चल जाता है। हाँ, अरे परिवार छोटा है ना। महंगाई से कोई मतलब नहीं? महंगाई से कोई नहीं मतलब, मुझे गुंडागर्दी से काम खत्म हो गया। गुंडागर्दी से हाँ, काफी निजात मिलेगी। भाई काफी निजात मिली अच्छा, तो है। इस बार योगी जी आएंगे, कोई टक्कर नहीं दे पा रहा है? टक्कर कोई नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। आप कहाँ से हैं? जी बेटा, हम यही लखनऊ के लखनऊ से हैं। वोट करेंगे कल? अब क्यों नहीं करेंगे बेटे, वाह, ये तो अमूल है। वोट करना बहुत जरूरी होता है, करना जरूरी है, बहुत जरूरी बेटा। अगर वोट क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, क्या लगता है आप लोगों के लिए कुछ काम हो रहा है सरकार में? बेटा हम क्या बता रहे, सरकार कोई भी आए क्या है, गरीब के लिए हमको तो वही जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ बेटा। कोई हमारी मिसेज हमें बीमार पड़ी, दवा खाली BPL कार्ड है तो मिल जाती है, और जो इंजेक्शन बाहर का लिख देते हैं, तो क्या है? मतलब स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है यहाँ पे? क्या है? हॉस्पिटल बढ़िया कुछ नहीं बेटा, हॉस्पिटल बढ़िया है मगर जब सुविधा न हो। सुविधा नहीं है। अब 365 का इंजेक्शन बाहर से लिख देते हैं, मैं गरीब आदमी लिखता है 365 भी हम मानने लगता है बेटा, इसके लिए हम कहाँ से रहे हैं पैसा? कितना कमा लेते दिन भर में? बहुत से बहुत कोशिश करता हूँ, ये जब से बैटरी चल गया है बहुत से बहुत 200-250-300 में।
300 250 ये 300 रुपये कमाते हैं, मतलब महीने का पूरा 8-9 हजार रुपया कमा लेते हैं। बस और 8-9 हजार रुपये में महंगाई उंगाई कुछ लगता है? क्या लगता क्या बेटा, पूछे नहीं, बस ऊपर वाला कैसे पूरा करता है। बस बीपीएल कार्ड राशन मिल जाता है फ्री वाला, वो भी मार्च से बंद हो जाएगा। मार्च से बंद हो जाएगा? हाँ, योगी जी जो दे रहे हैं राशन। हाँ बस तो मतलब इस सरकार से कुछ उम्मीद है? अब सरकार बेटा क्या है, क्या बताए, उम्मीद क्या करे भाई। क्या लगता है कोई और दूसरी सरकार आए तो काम बनेगा कुछ? ऐसा सब एक ही तरह बेटा, चाहे कोई सरकार हो, सब एक तरह। गरीबों के लिए कोई नहीं करता? क्या कौन करता भाई। अच्छा, अभी कोरोना वोरोना हुआ था, क्या लगता है योगी जी कह रहे हैं बहुत सारा काम करवा दिए, बचा लिए लोगों को? अरे खैर कोरोना में तो खैर सुविधा दिया, राशन मिला, फ्री मिला, राशन मिला, सब कुछ मिल रहा है। राशन ने काम किया है? हाँ राशन मिला है, बस इतना जानते हैं। तो राशन की वजह से लोग वोट दे देंगे दूसरी सरकार को? अब देखो भाई, आप क्या कहते हैं, आपका क्या लगता है कि किसको वोट जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? अब देखो हमारा माइंड जब सही होगा, मैं जिसको मन होगा उसको दे दूंगा। फिर भी इस बार किस किस के बीच टक्कर दिखाई दे रही है? बस मुलायम सिंह यादव की और इनकी बीजेपी की, वही दो ही टक्कर है। या वैसे आम आदमी पार्टी अब की आ सकती है? आम आदमी पार्टी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी तो अभी कुछ दिखा नहीं रहे हैं। हाँ दिखा नहीं रहे, मगर हमारे समझ से कुछ सीट तो जरूर मिल जाएंगी आम आदमी पार्टी के लिए। तो आप आम आदमी पार्टी की सपोर्ट करते हैं या साइकिल? बेटा हम सपोर्ट किसी को नहीं करते हैं, हम सपोर्ट बताए किसको करते हैं, अपने दिल की बात, जिसने हमको रहने की जगह दिया है। हम सिर्फ वोट देते हैं बहन जी मायावती को, दिल की बात बता दूं, सिर्फ बहन जी को देता हूँ। हमें कोई दे कुछ चाहे ना दे, क्योंकि मैं 3000 रुपये महीने किराए पर रहता था और उन्होंने हमको 2 मकान दिए, हमारे नाम, एक हमारे बेटे के नाम। तो मैं उनको वोट दूंगा, कम से कम मुझे छत की छाया तो मिली है, तो मैं वोट उन्हीं को देता हूँ। देखिए अपने आप पूछ रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप, तो अपने दिल की भड़ास बता दे रहा हूँ, मैं उनके लिए किसी को नहीं देता। उनके राज में खुशी थी? हमको तो भाई खुशी मिली भाई, हमें मकान मिला तो हमें खुशी है ही। सही बात। मैं किराए पे रहता था तो मुझे मकान मिला, तो इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी। और मुझे फ्री आपका 1 रुपया मुझसे किसी ने लिया नहीं। एक शख्स मांग रहे थे पैसा 10,000 रुपया, हमने काहे के लिए दे दूँ, हमने कहा तुम्हारी मैं रिपोर्ट लिखा दूंगा। भाई पैसा क्यों दे दूँ, मकान तो हमको बहन जी ने दिया। भ्रष्टाचार मतलब? हाँ वो, हाँ जब वो हमको पेपर 10,000 रुपया दीजिए, हमने कहा भैया क्यों 10,000 आपको दूँ मैं भैया। अच्छा ये बताइए, बहन जी की सरकार बन सकती है इस बार? अब नहीं, उम्मीद नहीं उनकी बनेगी, नहीं हम जानते नहीं बनेगी। देखिए बनेगी बीजेपी की बनेगी, हम आपको मैं कह रहा हूँ सरकार बीजेपी की फिर बनेगी, और दूसरे की नहीं बन सकती। सपा की नहीं बनेगी? बहुत मुश्किल है, टक्कर है बराबर की दोनों। टक्कर है? टक्कर हो जबरदस्त है। अब इसी में 2 में से आएंगे कोई, या सपा या बीजेपी आए, और उम्मीद हमको तो बीजेपी की लगती टोटल। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी को? बीजेपी को मुझे यूँ लगती है कि बागडोर उसके हाथ में है और बटन से वोट पड़ते हैं, तो वो हर आदमी को तो खरीद लेता है भाई, हर आदमी को खरीद लेता है। जितने ऑफिस वाले जाते हैं ड्यूटी करने वो सब बिक जाते हैं। और आजकल पैसा किसको नहीं प्यारा बेटे, बुरा न मानना हमारे उसको, सबको पैसा चाहिए। हर आदमी सोचता है कि हमारे बच्चे छोटे छोटे पढ़ाई लिखाई, गरीब गरीबी रहता है, बड़ा बड़ा होता जाता है। तो हमें तो बीजेपी, हमारे समझ में आ रहा है कि बीजेपी का कोई आएगा नहीं। ये कहते हैं ना बीजेपी तो बहुत भ्रष्टाचार खत्म कर चुकी है, वो ये सब नहीं करती है। ये तो बात सही, हम खुद मान रहे हैं भाई, भ्रष्टाचार कम है। और एक मुद्दा था मंदिर वाला, वो भी कर दिया। हम चाहते हम भी हैं, मगर हम अपने दिल की बात बता रहे हैं कि जिसने मुझे रहने की साया दिया है, बस इसलिए मैं वोट उनको देता हूँ। अब सरकार बेटा ये तो उनकी नसीब है, जिसकी आनी हो। सही बात, ठीक है बाबा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब हमें क्षमा करिएगा बेटा। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत सच बोलता हूँ, हाँ। मैंने गलत नहीं बोला। जो आपने कहा मैं हिसाब से बोल रहा हूँ। आप हमारी पोज ले रहे हैं, आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ बेटा, इसी बात नहीं। हाँ कितना पढ़े हैं? कितना पढ़े लिखे आप? अब 9 पास है बेटा। हाँ बहुत नहीं पढ़ा हूँ। ठीक, बात नहीं करेंगे। कल वोटिंग है, आप वोट करेंगे शायद? जी नहीं। नहीं करेंगे? नहीं। क्यों?
वोटिंग की क्या बात करें, मतलब वोट नहीं करेंगे, अपना मतदान ही नहीं करेंगे? हम पॉलिटिकल चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अरे मतलब वोट तो डालेंगे कि नहीं डालेंगे? नहीं मैंने आज तक वोट नहीं डाला, स्टूडेंट हूँ मैं और हम लोग स्टडीज ही करते हैं ज़्यादातर और वोटिंग नहीं करते हम लोग। वोटिंग क्यों नहीं करते, ये जानना चाह रहे हैं आपसे? वोटिंग तो सबका अधिकार है, सबको डालना चाहिए। अरे पार्टियाँ आती हैं, हम लोग के लिए तो कुछ करती नहीं, हम लोग यहीं बैठे रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं 10 साल सरकार से। बन जाती है तो वो तो कुछ करती है, नहीं करती है तो वो उसी से नीति निर्धारण होता है ना। आपको नौकरी कौन देगा? सरकार देगी नौकरियाँ, लेकिन नौकरियाँ आए तो नौकरियां नहीं आई हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन वोट तो करना चाहिए किसी को जो नौकरियां दे, कोई तो सरकार देगी। सब वादे करते हैं, किसी के वादे पूरे नहीं होते हैं छात्रों के लिए। तो नोटा दबा के आ जाइए, वोट ही नहीं करेंगे, ये कैसे होगा? ये किया जा सकता है। हाँ, तो आप नोटा दबाएंगे मतलब? बिल्कुल दबा देंगे हम। क्या लगता है वैसे कोई सरकार नहीं है ठीक नौकरी दे पाएगी? नहीं अभी हम लोग के लिए कोई मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी वो दे। अब जैसे कि यहाँ रोजगार पता नहीं, सरकारें वादा करती हैं कि 30 लाख रोजगार दे दिए, 40 लाख रोजगार दिए, 8-8 हज़ार रुपये रोजगार देने को नहीं, रोजगार नहीं बोलते हैं। 8 हज़ार में क्या आदमी करेगा? 8 हज़ार को पढ़ाई बेकार नहीं चली जाएगी अभी? तो पढ़ाई में क्या 8 हज़ार की नौकरी के लिए हम लोग पढ़ाई किए हैं, उसको रोजगार बोलेंगे? मतलब रोजगार की डेफिनेशन चेंज हो गई है ना। हाँ रोजगार हो जो भी रोजगार है, पकौड़ा। हाँ स्टेबिलिटी आनी चाहिए ना, रोजगार ऐसा हो जिससे स्टेबिलिटी है। ठीक है, थैंक। आप वहाँ बैठ के कुछ बता रहे थे आप। समाजवादी सरकार आएगी। क्यों आएगी समाजवादी पार्टी सरकार? बीजेपी सरकार में इतनी बेरोजगारी हुई है, कुछ पूछो ना, इसीलिए समाजवादी सरकार आनी चाहिए। आपके बगल में भाई साहब बैठे हैं, कह रहे हैं रोजगार उसी से मिल सकता है। कोई रोजगार नहीं, बीजेपी की सरकार में बहुत बेरोजगार आदमी घूम रहा है, देख रहे हो? आप खुद बताइए, इतना बेरोजगार। और गांव में देखिए, सब जानवर सब पूरा खेत खा जाते हैं। जानवर से कितना परेशान, जितना देते नहीं हैं उससे ज़्यादा ले लेते हैं। हम बताइए, तो ज्यादा खा रहे हैं भैया। हाँ 5 किलो खेत तो खा ही रहे हैं। तो उससे कुछ असर पड़ेगा बीजेपी में? असर तो, लेकिन अब जो भी सरकार आएगी उसके लिए भी यही है। ठीक। तो आप सीतापुर से हैं? जी तो सीतापुर में वोट करने जाएंगे कल? हाँ, अभी जाएंगे शाम को। हाँ। क्या लगता है वोट करने आप इतनी दूर जाएंगे सीतापुर? सोचे तो हैं जाएंगे, मगर किराया भाड़ा हो जाएगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं भी जाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं। अच्छा, क्या मुद्दे हैं, क्या किस पे वोट करते हैं आप लोग? हम तो जाते हैं तो मायावती पे डालते हैं। मायावती को वोट करते हैं। तो मायावती को वोट करेंगे, और जैसा कि कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी को क्या बताया जाए, कोई भरोसा नहीं है हमें, जहाँ मतलब डाल सकते हैं कोई पता नहीं। बीजेपी को भी डाल सकते हैं? हाँ, अपने को कोई पूरी पक्की समाजवादी बात पार्टी भी डाल सकते हैं जी, कहने के लिए। हाँ। काम हुआ है बीजेपी काल में? नहीं, अभी तो हमें तो कुछ लाभ नहीं मिला भाई, क्या बताए। लाभ नहीं मिला है ना? लाभ नहीं मिला। और अच्छा, फिलहाल सरकार से क्या मतलब, हम भाई जो कर रहे हैं वही करेंगे। हमें सरकार कोई भी आएगी, हमें सब ऐसे ही रहना है। फिर भी किस सरकार में ज्यादा कुछ काम हुआ है, किस सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ है? अब इसमें क्या बताए भाई, हम लोग देहाती आदमी, तो अपना क्या बताए, अपने उधर तो इतना ज़्यादा हुआ ही नहीं। टक्कर किस किस के बीच है इस बार? टक्कर तो तीनों की है भैया, किसकी किसकी? मायावती की भी है, अखिलेश की भी है, भाजपा की भी है। भाजपा के लिए। तो जो है वोट किस मुद्दों पे करेंगे आप, क्या मुद्दे हैं आपके? हाँ, जो राष्ट्र की एकता के लिए काम करे और हमारे देश को आगे ले जाने में जिसका भरपूर सहयोग है और पूरा जनता के विकास के लिए जो कार्य कर रहा है और जातिवाद से हटकर है, समाज के विकास के लिए जी जान से लगा हुआ है, मैं उसके साथ हूँ, मेरा वोट उसको जाएगा। राष्ट्र को एक करने का काम तो वैसे कांग्रेस ने ज्यादा किया है। हाँ किया है, लेकिन हो सकता है उससे भी और करने वाले लोग आगे आए हों। खुल के नहीं बता रहे हैं कि कौन है राष्ट्र के लिए। नहीं है, वैसे इस समय जो है हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं सेंटर में, लेकिन यहाँ पे तो यूपी के लिए तो योगी जी है। नहीं, योगी जी का भी बेहतरीन काम है। उनका क्या है, ना आगे नाथ न पीछे पगहा, क्या ले जाना है उनको, देश सेवा करें। आज तक हमें ये बताइए कौन सी ऐसी सरकार रही जिसने पूरे ऐसे आपातकाल में भोजन की व्यवस्था की। आज तक कभी नहीं हुआ कि मुफ्त में किसी को राशन मिला हो, तो ये सरकार का एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। और दूसरा, कोविड के टाइम में फ्री की ये जो है वैक्सीन है, ये बताइए फ्री की जी, जो राशन मिला, कोविड काल था, मिल गया, अब जो है खत्म हो जाएगा, ये सब चुनावी स्टंट है तो क्या है? नहीं, चुनावी स्टंट से देखें या राशन दे करके कितना दिन तक आदमी जिंदा रख सकता है? नहीं, कुछ इस पीरियड में मदद तो मिल रही है भाई साहब।
विकास तो हुआ है, आदमी जो है अच्छा काम कर रहा है और ऐसी बात नहीं है, गरीबी वास्तव में दूर हुई है। भले ही आदमी कह रहा है कि लोग बता रहे हैं महंगाई से ज्यादा त्रस्त है, महंगाई और बेरोजगारी। देखिए, कोई भी सरकार आए, गवर्नमेंट के पास अपनी पूंजी है नहीं, जो हम टैक्स भरेंगे उसी से उनकी पूर्ति होनी है। महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन मुद्दा है, वैसे बेरोजगारी तो है ही है, लेकिन ये कम हो जाए, जो सरकार इसके लिए प्रयास करेगी। ये बताइए, आप जैसे कह रहे हैं बेरोजगारी है, तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है इस चुनाव में? इस चुनाव में उतना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन अच्छा काम हुआ है। अब रोजगार भी उन्हीं लोगों को मिलेगा भाई, जो यानी समर्पित भाव से ड्यूटी करने वाले हैं, सेवा करने वाले। तो आप ये बताइए कि कोई तैयारी कर रहा है समर्पित भाव से ही करेगा? रेलवे की परीक्षा हो रही है तो समर्पित भाव से रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं लोग, लेकिन अब कैंसिल हो जा रहा है, आयोजन नहीं हो पा रहा है, लीक हो जा रहा है, तो उसमें लड़कों का थोड़ी इंडोस है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ऑफिस में पूरे टाइम से पहुँचते ही नहीं हैं। जो दिल्ली में छोटे छोटे कोठी में रहते हैं इतने सालों से, तो वो समर्पित भाव से ही तो तैयारी कर रहे हैं। नहीं, उतनी समर्पित भाव ठीक है, वो भी है उनका प्रयास, लेकिन यह है कि उनके लिए कि उनको ऐसी सरकार के साथ रहना चाहिए जो उनके लिए कार्य करे। वही लोग कह रहे हैं युवा की जो है बेरोजगारी काफी बढ़ गई है और महंगाई भी बढ़ गई है, जो उनके पढ़ाई के लिए भी बाधा है और नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, फॉर्म भरे जा रहे हैं लोग। हाँ, नहीं है, बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि जो सरकार बेरोजगारी के लिए कार्य करेगी वो आगे आएगी। तो इस बार समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि हम बेरोजगारी के लिए काम करें, तो वो भी आगे आएगी। अब समाजवादी भी आई है, ठीक है, उनका भी प्रयास अच्छा है। अब ये तो रिजल्ट के बाद ही पता भी कह रही है। जी कह रहे हैं, लेकिन अब ये तो रिजल्ट जब आएगा। टक्कर किसके बीच है ये बताइए? बस बीजेपी और सपा के बीच है। जी। इस बार वोट कम हो जाएगी, सीटें कम हो जाएंगी बीजेपी कम। अब देखिए, हमें तो लगता है कि ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड वर्ग है वो वास्तव में बीजेपी के साथ है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ऐसे आदमी जातिवाद पर जाए, भाई हम इस वर्ग के हैं, इस जाति के हैं, ये है, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन जो जान लेते हैं भैया, क्या लगता है आपके लिए कि कौन जो है मुद्दे हैं आपके लिए, क्या काम होने चाहिए? काम तो सर जो हो किया है सरकार ने, मोदी सरकार ने अच्छा किया है। इससे पहले और सरकारों ने काम नहीं किया था। हमारे जानते में 35 साल से हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, लेकिन राशन हमें नहीं मिलता था। तो राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिला है। ये कोरोना काल में 2 साल राशन जो बांटा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो नाम मेरा मोहम्मद ज़मीर है, लेकिन जो सरकार काम करती है हम उसको पसंद करते हैं। और जो आप युवा की बात कह रहे हैं, युवा को खुद अपने लिए रोज़गार ढूंढना पड़ेगा। बाप जो है आप बीजेपी की भाषा बोलने कार्यकर्ता तो नहीं है आप? हम कोई कार्यकर्ता नहीं है, बैटरी रिक्शा चलाते हैं, बीजेपी की कोई भाषा नहीं बोल रहे हैं। और हमें नहीं मकसद है कि बीजेपी जीते या साइकिल जीते, उससे नहीं मकसद है। लेकिन जिसने जो काम किया है, गैस मुस्लिम ही सबसे ज़्यादा विरोधी हैं, आप मुस्लिम ही होकर के? नहीं, ऐसा नहीं है, विरोधी है क्योंकि दूसरी पार्टी भी है ना, दूसरे भी विरोधी बनाते हैं बोल करके, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ख़राब है, ऐसा नहीं है। देश बहुत बड़ा है, बहुत से आदमी एक अपना घर नहीं चला पाता है। एक आदमी अपना घर, आपके इम्प्रेस होने का मेन मकसद राशन है? नहीं, सिर्फ राशन नहीं है, बहुत सा काम किया है। गैस सिलेंडर की पर्ची 1500 रुपये पर्ची के मांगते थे, वो फ्री में मिला, गैस सिलेंडर फ्री में मिला। इसका मकसद नहीं है, नहीं भी देते, लेकिन जो है गैस सिलेंडर फ्री में कहाँ मिला? गैस सिलेंडर इतना महंगा हो गया। नहीं, सिलेंडर बांटा ना सरकार ने, बांटा तो महंगा हो गया भरवाने के लिए। हाँ जी, वो तो बात सही है, भरवाने के लिए महंगाई तो बढ़ते चली जा रही है, वो बढ़ते जाएगी। और कमाई भी तो है, आज 1000 रुपये कमा रहे हैं, आज से 15 साल पहले हमारी वाइफ 1000 रुपये दिन भर में कमा रहे हैं। हाँ, आज 1000 रुपये कमा रहे हैं। 17 साल पहले मेरी शादी हुई थी, हमारी वाइफ कहती थी 100 रुपये रोज़ दे दो, 600 रुपये हफ्ते के खर्चे, वो हम नहीं दे पाते थे। आज 1800 रुपये देते हैं। कमाई भी तो हो रही है, आदमी तो झूठ बोलता है ना, कमा भी रहा है लेकिन झूठ बोलता है। सरकार पे सारा नहीं, सारा दूसरों पे नहीं दिया जाता है। और मेहनत करना होगा। नए जवान लड़कों को खुद अपने लिए रोजी ढूंढना पड़ेगी। एक बाप 5 बेटे को सही से बिजनेस नहीं करा देता, खुद देनी पड़ेगी। आप तो एकदम जैसे कहीं से क्या देखते हैं बताइए, कहाँ से रट के आए हैं आप? हाँ, कहाँ से रट के आए हैं? भाषा की जो है खुद ही देखनी पड़ेगी। हमारे दिमाग के ये भाषा है। हम रोड पे चलने वाले आदमी, हम बहुत कुछ दुनिया देख रहे हैं। हमारे पास 100 किस्म का आदमी ऐसे ही जो है बोलते रहते हैं, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सच बोल रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं दे पाएगी सरकार। हम जो बात कह रहे हैं ये हमारी अपनी बात है। तो कोई तो सरकार देगी नौकरी, वादा तो कर रहे हैं लोग।
जितना बोलेगी थोड़ा दे पाएगी, सब सरकार बोलती है। बीजेपी ने नौकरी नहीं दी है तो दिख रहा है ना साहब साहब। जी वो ठीक है, नहीं नौकरी दी है तो इतने लोग हैं ना, नौकरी नहीं दे पाएंगे। हम यही बात कहेंगे, सरकार नहीं दे पाएगी, खुद से अपना कुछ करने की कोशिश करो। खाली पढ़ लिख लेने के बाद सरकार के सर पे बैठने के हमारे जानते में ज़रूरत नहीं है, जो बात है। चलो एक मिनट, आप यहीं से? जी भैया। बात कर लें आपसे? हाँ कर लीजिए। क्या लगता है, क्या मुद्दे हैं? कल वोट करेंगे आप यहाँ पे? हाँ करेंगे भैया। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हम लोग के लिए तो बाबा जी हैं भैया, बाबा जी को सपोर्ट करेंगे हम लोग। रिक्शे वाले भी बाबा जी को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाबा जी से हम लोग को हमारे भाईचारे हमको नहीं मिल रहा है, हमारे भाईचारों को मिल रहा है, हमको मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है, खेत पे हम लोग को 2-2 हज़ार रुपया मिल रहा है। और हम लोग भाजपा के शुरू से हैं सर, तो हम लोग भाजपा को सपोर्ट करेंगे भाई जी। कार्यकर्ता भी रहे हैं जी। आपने सुना कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हमने वाजपेयी कचौड़ी भंडार से शुरू किया था बात करना लोगों से, और अब यहाँ करते करते बाहर आ गए हैं रोड पर। यहाँ पर लोगों ने जो कुछ कहा वो आपने सुना, लेकिन एक चीज़ जो निकल कर के बात सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी और सपा की यहाँ से टक्कर काफ़ी है, और इस टक्कर में कौन कामयाब होगा वो 10 मार्च को पता लगेगा। फिलहाल चौथे चरण का मतदान हो जाएगा और यहाँ पर मामला शांत हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे अब पूर्वांचल की ओर जैसे जैसे सीटें बढ़ती जा रही वैसे वैसे दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा, और फिर आपको हम जैसे ही दिखाते रह रहे हैं वैसे दिखाते रहेंगे। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।